हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमसाइक्लोपीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉलिड स्टेट एंट्रेंस एग्जाम सीरीज का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्लोज पैकिंग ऑफ स्पीयर्स डिस्कस करने वाले हैं। क्लोज पैकिंग ऑफ स्पीयर्स इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशंस एंड इन 3 डायमेंशंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेज लेक्चर एंड देन वी विल फोकस ऑन वॉइड्स। ओके, इसमें हम लोग फर्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखेंगे, octahedral voids देखेंगे and cubical voids देखेंगे. Then after that we will see shortest distance between two tetrahedral voids, two octahedral voids and one octahedral and one tetrahedral void. Okay. Then relationship between tetrahedral void and radius of atom. ठीक है, and same relationship between octahedral void and radius of atom and location of voids. Okay. So चलो हम लोग start करते हैं with close packing of spheres. This close packing of spheres we have covered in our regular lectures of 12th level. ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इसको जस्ट फटाफट कवर करेंगे। अगर आपको सॉलिड स्टेट का बेसिक लेक्चर्स देखना है तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में देंगे, सो आप लोग वहां से देख सकते हो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। लेट्स से दिस इज अ स्फीयर स्टूडेंट्स, इट इज लुकिंग लाइक ए सर्कल इन 2 डायमेंशन बट इट इज स्फीयर। ठीक है, इन 1 डायमेंशन आई कैन अरेंज स्फीयर ओनली इन दिस वे, right? So this is a close packing of sphere in 1 dimension. Okay, spheres are arranged linearly in a horizontal row touching each other along a one axis. अगर हम लोग इनका सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं हमें एक एक्सिस मिलता है। The coordination number for them is 2. coordination number क्या होता है? number of nearest neighbors। मैंने बताया था, लेट्स से अगर ये एटम अगर हम लोग ने पकड़ा, अगर इसको टचिंग ये है ना, इसको टचिंग ये, तो दो लोग टच कर रहे हैं, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। एंड लेट्स से इसको ए टाइप का नाम देंगे तो इट इज ए टाइप ऑफ पैकिंग। ठीक है, ये सब बताया था मैंने। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? इट इज द नंबर ऑफ क्लोजेस्ट नेबर्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल लैटिस। ओके ओके, नाउ वी विल सी क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। सो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4, राइट ना? इट इज अलोंग वन एक्सिस एंड दिस इज अनदर सेकंड एक्सिस, सो इट इज अलोंग 2 एक्सिस। ठीक है, so spheres in adjacent rows lies just one over the other and the spheres are packed in the form of square array. Okay, and here coordination number is 4. Understood? See, ये एक लेयर, इसका पैकिंग क्या है? A टाइप ना, इसके एग्जैक्टली ऊपर दूसरा लेयर अरेंज किया है तो इसका वे ऑफ पैकिंग क्या रहेगा स्टूडेंट्स? A टाइप ही तो रहेगा ना, इसके लिए इट इज A टाइप ऑफ पैकिंग। Now we will see second type of packing in 2 dimension. It is called as hexagonal close packing. And for hexagonal close packing, coordination number is 6. ये एक टाइप का अरेंजमेंट है। Now, when I say ये second layer जो है फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में अरेंज किया, so arrangement of first layer is different than the arrangement of second layer. Now third layer भी इसके डिप्रेशन में बना रहे, तो can I say first layer का अरेंजमेंट is exactly same to the third layer, right? नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट लेयर यहाँ पे बनाऊंगा तो कैन आई से सेकेंड लेयर की जो अरेंजमेंट है वही की है, राइट? सो इट इज, लेट्स से इफ आई कॉल दिस एज ए, देन इसको लेट्स से बी बोलेंगे, इसको ए बोलना पड़ेगा, वापस इसको बी बोलना पड़ेगा, इट इज ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। समझा? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये मैंने बताया था। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल सी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस resulting from 2-dimensional square close packing. So it will give a type of arrangement. It will give simple cubic structure. So type of packing is a type of packing. And here, as it is simple cubic structure, packing fraction कितना आएगा? 52%. So now we will see closed packing in 3 dimension resulting from 2-dimensional hexagonal closed packing. So ये hexagonal closed packing है, इसमें ये दो तरह के ट्रायंगुलर वॉइड्स बने हैं, है ना? ये है बी वॉइड्स, ये है ए वॉइड्स। बी वॉइड और ए वॉइड में फर्क क्या है कि जो बी वॉइड है ये भी ट्रायंगुलर है और ए वॉइड है वो भी ट्रायंगुलर, लेकिन अपेक्स ऑफ बी वॉइड इज पॉइंटिंग अपवर्ड, फॉर ए वॉइड्स इट्स अपेक्स इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, राइट ना? इसको मैंने जस्ट सेपरेटली बना के बताया, राइट? ये मैंने बताया था। इन द बेस लेयर द स्फीयर्स आर मार्क्ड एज ए एंड द वॉइड्स बिटवीन लेयर्स आर मार्क्ड एज ए एंड बी अल्टरनेटिवली। Both A and B voids are triangular in shape. Apex of A voids points downward and that of B void points upward. ठीक है? So placing the second layer above the first layer, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है? हम लोग डिप्रेशंस में लेयर अरेंज करते हैं। So अगर आप A voids में लेयर अरेंज कर रहे हो तो भी सेम टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, B void में लेयर अरेंज कर रहे हो तो भी सेम टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, क्योंकि बोथ आर सेम। ओके, सो ये सेकेंड लेयर है।
तो लेट्स से हम लोग ने ए वॉइड में सेकंड लेयर को अरेंज कर दिया, then what we are getting two types of voids, d voids and c voids, right? So spheres of second layer are placed in the depressions of first layer, that is a and b voids. So when second layer is placed in such way that its spheres occupies a type of voids and b voids remains vacant. Now there are two types of voids produced in second layer. They are marked as C and D voids. ठीक है, let's see voids. देखो ये C टाइप का वर्ड था, नीचे 3 ऊपर 1 था, राइट? यहाँ पे नीचे 3 था, ऊपर भी 3 है. तो इफ यू जॉइन देयर सेंटेंस यू विल गेट टेट्राहेड्रल शेप. यहाँ पे क्या मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल शेप. इसके लिए इस वर्ड को टेट्राहेड्रल वर्ड कहा है और इस वर्ड को ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहा है. सो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना रहेगा, राइट? एंड फॉर ऑक्टाहेड्रल वर्ड coordination number is 6. समझा? Now let's see placing third layer over the second layer. Now students, we have two possibilities. One possibility that we can place third layer on tetrahedral void, or another possibility is we can place third layer on octahedral void, right? So let's say when the third layer is placed over the second layer in such a way that the spheres cover tetrahedral voids, that is C voids, then the 3D closest packing is obtained, in which the third layer is directly above the first and the fourth layer is directly above the second, and so on. Such arrangement is called as AB type of arrangement, and the packing is known as hexagonal closed packing. ठीक है, अब मैंने हमारे ये रेगुलर लेक्चर्स में कराया था और इसका डायग्राम हम लोग आगे देखने वाले हैं. ठीक है, अगर हम लोग सेकेंड लेयर को डी टाइप के वर्ड में रखेंगे, मतलब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ए लेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी विल बी प्रोड्यूस्ड. लेट अस कॉल इट एज सी लेयर. So this pattern is called as ABC pattern. Okay, and the arrangement which results is cubic close packing. These are the examples. ये CCP के examples है और ये HCP के examples. So हमने पहले ही बताया था कि cubic close packing is exactly same to the FCC pattern. ठीक है, so this is the way. So देखो ये first layer हो गया, right? अगर हम लोग ने second layer A void में रखो ना तो B void में रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो second layer बना दिया, right? ये टेट्राहेड्रल वर्ड है अपनी. देखो नीचे ये वाला 1 रहेगा, ऊपर ये 3 रहेगा, तो ये टेट्राहेड्रल वर्ड बन गई. अगर टेट्राहेड्रल वर्ड के ऊपर नेक्स्ट लेयर रखेंगे तो हमको ये लेयर की अरेंजमेंट और ये लेयर की अरेंजमेंट सेम है. इसके लिए मैंने बोला था कि अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट लेयर इज एग्जैक्टली सेम टू द अरेंजमेंट ऑफ थर्ड लेयर, राइट? एंड द अरेंजमेंट ऑफ सेकंड लेयर इज एग्जैक्टली सेम टू द अरेंजमेंट ऑफ फोर्थ लेयर. So such a type of packing is known as hexagonal closed packing. In case of cubic closed packing, ये एक टाइप की अरेंजमेंट है, ये दूसरी टाइप की अरेंजमेंट है ना? तो here we are getting ABC type of packing. ठीक है, so देखो this is again simplified version. AB टाइप का packing, ABC type of packing. Okay. Now ये हमने रेगुलर लेक्चर में नहीं बताया था. मैं ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ना हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो देखो बच्चों, ये एक फर्स्ट प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है. सो इंटरप्लेनर स्पेसिंग मतलब सी दिस इज वन लेयर, वन प्लेन ऑफ एटम ना, इसको मैं ये डायग्राम में भी बता सकते हैं. तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है. तो ये एक फर्स्ट लेयर हो गया, ये सेकेंड लेयर हो गया, ये थर्ड लेयर हो गया, राइट? सो लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? h है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, राइट? हाइट. तो इन लास्ट क्लास we have discussed the formula to find out height of hexagonal unit cell. What is the formula? H is equal to 4r into root of 2 upon 3. Now can I say ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकेंड प्लेन है और ये थर्ड प्लेन है. तो फर्स्ट और सेकेंड प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं हम लोग इंटरप्लेनर स्पेसिंग. और आई कैन से सेकेंड और ये मतलब कोई भी दो प्लेन का जो डिस्टेंस है उसको इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहेंगे. तो कैन आई से ये अगर पूरा डिस्टेंस h है और ये बीच में है तो ये क्या हो जाएगा? ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? h/2 हो जाएगा ना, राइट? सो इफ आई डिवाइड इट बाय 2 आई विल गेट 2r into root over 2/3 ना, that will be 1.63r where r is a radius of atom involving packing. ये मैंने नहीं कराया था हमारे रेगुलर, ये नया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में. ठीक है, now we will do interplanar spacing for cubic close packing. So for this it is a upon root 3, right? और a क्या होता है? 2 root 2r होता है ना. So for FCC a is equals to 2 root 2r, so it is 1.63r. तो दोनों में
इंटरप्लेनर स्पेसिंग सेम होता है स्टूडेंट्स, समझा ना। ये भी मैंने बताया था, HCP एंड CCP आर इक्वली एफिशिएंट एंड देयर पैकिंग एफिशिएंसी 74% एंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12. नाउ वी विल डू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज वॉइड्स. वॉइड्स के ऊपर हर एग्जाम में सवाल आता है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान से सुनिए. सो फर्स्ट वी विल डू टेट्राहेड्रल वॉइड. नाउ हम लोग ने सिखाया था लोकेशन ऑफ वॉइड, कहाँ कहाँ पे वॉइड रहता है. टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट 1/4 ऑफ डिस्टेंस ऑन बॉडी डायगोनल फ्रॉम कॉर्नर एटम. तो ये पूरा बॉडी डायगोनल है, राइट ना. और ये जो डिस्टेंस है बॉडी डायगोनल का 1/4 डिस्टेंस है, राइट. तो देखो, if there are n spheres in packing, then the number of tetrahedral voids will be 2n, and the number of tetrahedral voids per sphere in packing is 2, है ना. क्योंकि जितना spheres रहेगा और जितना atoms रहेगा उससे दुगना tetrahedral void रहेगा, right. Now shortest distance between two tetrahedral voids. So देखो स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस है, लेट्स से अगर हम लोग ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है टेट्राहेड्रल वॉइड्स का. नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है. देखो, ये दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस, तो मान लो ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये दूसरी टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट. और इस तरह से अरेंज. तो ये पूरा जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, a है कि नहीं, राइट. तो अगर ये a है तो ये a/4 है, ये a/4 है, तो ये क्या रहेगा स्टूडेंट्स, a/2 रहेगा ना, क्योंकि a/4 प्लस a/4 प्लस a/2 विल बी इक्वल टू a, क्योंकि a को इसने 3 हिस्सों में बांटा है. सो ये a/4 है, ये a/4 है, ये a/2 है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी a/2. समझ में आया. Now students, आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है, can I have this distance, this tetrahedral void and this tetrahedral void? Let us calculate this distance. Students, let's say A, B. ये क्या है, बॉडी डायगोनल. बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √3a, राइट. सो ये कितना है, √3a/4 रहेगा, क्योंकि इसका 1/4 पार्ट है ना ये, तो ये √3a/4 रहेगा, राइट. ये डिस्टेंस कितना रहेगा, √3a/4. तो ये जो बीच वाला डिस्टेंस है ये कितना रहेगा, √3a/2, करेक्ट. ये डिस्टेंस कितना रहेगा, √3a/4. सेम मैनर में ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये भी √3a/4 रहेगा ना. सो ये डिस्टेंस कितना रहेगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी √3a/2, राइट. बट ये √3a/2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है ना, a/2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए हमने ये नहीं लिया. अंडरस्टूड. नाउ स्टूडेंट्स, ये होस्ट एटम है, होस्ट एटम मतलब एटम इन्वॉल्व्ड इन द लैटिस, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड है. तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द होस्ट एटम एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, इट इज √3a/4. समझा, वही तो लिखा है. therefore sum of the radius of atom of host lattice and the radius of atom occupying tetrahedral void is a into √3/4. These are very important points you need to remember. At the end of our entrance exam series, I will give all formula sheet PDF downloading link along with the lectures. So please see all the videos, subscribe the channel, share it with your friends. So now octahedral voids में. So octahedral voids कहाँ पे रहता है, octahedral voids are present at each edge center and body center. ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है. If there are n spheres in packing, then the number of octahedral voids will be n. The number of octahedral voids per sphere will be क्या रहेगा, 1, क्योंकि जितना spheres है उतना ही octahedral voids है, रेशियो क्या है, 1. Shortest distance between two octahedral voids. Okay. So इसको कैसा करेंगे, so देखो, can I say shortest distance ये रहेगा, right. सही है ना. See, ये तो नहीं रह सकता, ये तो a आएगा, ये तो a आएगा ना अपना a, एड्ज लेंथ, ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लग रहा है, राइट. स्टूडेंट्स, ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्रीज है, राइट. ये पूरा डिस्टेंस क्या है, a है ना, मतलब ये आधा है, तो ये कैन आई से ये जो डिस्टेंस है, कैन आई राइट इट एज a/2. नाउ इन सेम वे ये जो डिस्टेंस है, कैन आई राइट इट एज a/2. Now can I say, if I give it as number A, B and C, it is a right angled triangle, right. So ये अगर a/2 है
ये अगर a/2 है, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस रहेगा ना, सो कैन आई राइट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। AB कितना है स्टूडेंट्स, a/2 स्क्वायर, AB कितना है a/2 द होल स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर कितना है, AB स्क्वायर कितना है a/2 द होल स्क्वायर, BC स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स a/2 द होल स्क्वायर ना, राइट, 2a स्क्वायर बाय 4, सही है। So 1/2. If you take square root, what answer you will get? You will get a by root 2. The shortest distance between the octahedral void is a by 2. समझा? The sum of the atoms of host lattice and radius of atom occupying tetrahedral void will be a by 2. क्योंकि देखो ये डिस्टेंस क्या है, ये होस्ट एटम है और ये octahedral void है, उसका रेडियस का सम करेंगे तो व्हाट, ये दोनों चिपका हुआ है ना, रेडियस का सम करेंगे तो क्या मिलेगा, a by 2 मिलेगा। दैट्स योर आंसर। समझा? Now we will see shortest distance between octahedral and tetrahedral, right? Octahedral void कहाँ पे रहता है, बॉडी सेंटर पोजीशन पे रहता है। tetrahedral void कहाँ पे रहता है, 1/4 ऑफ डायगोनल, बॉडी डायगोनल पे रहता है। कहना इसे ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस क्या बोला था मैंने, याद करो, √3a/4, राइट। ये डिस्टेंस √3a/4, कहना इसे बीच में है, कहना से ये डिस्टेंस भी √3a/4 रहेगा, ये भी √3a/4 रहेगा, ये भी √3a/4 रहेगा, राइट। So the shortest distance between octahedral and tetrahedral void क्या रहेगा, √3a/4 रहेगा। समझा? Let's see. Length of body diagonal कितना होता है मालूम है अपने को, √3a, and tetrahedral voids divides the body diagonal in the ratio of 1:2:1, right? So the shortest distance between octahedral and tetrahedral voids is √3a/4. So students, now we will see relationship between radius of tetrahedral void and radius of atom involved in a close packing. Okay, let radius of atom be capital R and radius of atom occupying tetrahedral void be small r. ठीक है, so ये एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन है tetrahedral void का. So tetrahedral voids are represented in the figure in which three spheres named A, E and F, A, E, F, they forms a triangular base, and fourth sphere, that is B, lies at the top, and the black colored sphere occupies a tetrahedral void. Okay, so A is touching to B, right ना, and ये तीनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं, right, and B is also touching to F और E, है ना, they all are touching each other. Now यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 1, 2, 3 and 4, देखो चार लोग इसको सराउंड कर रहे हैं, और जो सेंटर में है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, उस टेट्राहेड्रल वॉइड को एक एटम ने ऑक्यूपाई किया है. ओके, नाउ लेट्स से इन ट्रायंगल ACB, and I see it is right angle triangle, so if this length is A, this one is A, तो क्या हो जाएगा, ये एड्ज लेंथ A है, ये भी एड्ज लेंथ A है, so can I say डायगोनल है, right? So according to Pythagoras theorem, diagonal AB is equals to AC square plus CB square, which is equals to √2A. Now as spheres A and B are touching each other, let's say ये host atom है ना, इसकी रेडियस क्या रहेगी, कैपिटल R, इसकी रेडियस क्या रहेगी, कैपिटल R. As they are touching each other, so this length of this diagonal AB is equals to 2R. Therefore, I will equate this 2R with √2A. So 2R is equals to √2A. Therefore, R is equal to A by √2. So this one relationship we are getting. Next, body diagonal, right ना, इसको स्मॉल क्यूब जैसा हम लोगों ने माना है, तो ये पूरा जो अंदर से डायगोनल जा रहा है ना, ये AD है, राइट. सो AD is equals to √3 है, राइट, मीन्स विच इज इक्वल्स टू, देखो ये लेंथ कितनी है, ये कैपिटल R है, राइट, और ये दो बार R आएगा ना, तो ये 2R रहेगी, और ये भी कैपिटल R, तो पूरी लेंथ क्या रहेगी, AD की लेंथ क्या रहेगी, 2 into कैपिटल R प्लस स्मॉल r, राइट. देयरफॉर कैपिटल R प्लस स्मॉल r is equals to √3A upon 2. समझा? So on dividing equation 1 and 2, what we are getting,
दिस वी आर गेटिंग, राइट। सो ये इसको डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया तो ये 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। इफ यू मूव इट सो वी आर गेटिंग this relationship. So r is equals to 0.225 capital R. Therefore, radius of tetrahedral void is equals to 0.225 into radius of host atom. समझा? Now we will see the relationship between radius of octahedral void and radius of atom involved in packing. So can I say ये octahedral void में atom बैठा है और ये जो बाकी के है ना ये host atoms है, तो उसका रेडियस क्या है कैपिटल आर और एटम इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस क्या है स्मॉल आर, राइट ना। तो लेट्स से इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट ना, ये एंगल कितना है 90 डिग्रीज है, सही है। सो ए स्फीयर इज फिटेड इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज शोन इन द डायग्राम इन ट्रायंगल एबीसी। एबी कितना है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, राइट। एसी कितना है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। So by Pythagoras theorem क्या हो जाएगा, BC square is equals to AB square plus AC square. Now BC क्या है स्टूडेंट्स 2R, तो 2R the whole square. AB क्या है small r plus capital R. AC क्या है small r plus capital R. If you square this it will become 4R square और ये क्या रहेगा 2 into R plus R square, right. Divided by 2 करेंगे तो 2R square is equals to small r plus capital R square. Now taking square root on both sides we will get R root 2 is equals to R plus R, right. If you take this R here it will be what, r को कॉमन लेंगे तो रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। so वैल्यू ऑफ रूट 2 क्या है बच्चों 1.414 हम लोगों ने ऐड करवाया था, राइट। सो इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इट विल बिकम r इज इक्वल्स टू 0.414 r। रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 0.414 into radius of host atom. So can I say students radius of octahedral void is greater than radius of tetrahedral void. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा। नाउ देयर इज अ नेक्स्ट टाइप ऑफ void is cubical void, ठीक है। इन सिंपल cubic structure the space remaining at the center is termed as cubical void and the single void is present per cube, right. When another atom occupies this void then that will convert into BCC structure, okay. Now we will see location of voids. ये मैंने बताया था हमारे रेगुलेशन में, जस्ट एक बार बता देता हूँ। So location of octahedral voids. Octahedral voids कहाँ पे रहते हैं? Octahedral voids are present at body center and at all edge centers, right? So example के तौर पे हम लोगों ने FCC structure का बोला है. So they are present at one octahedral void is present at body center and 12 octahedral voids are present at 12 edges. तो body center atom का contribution कितना रहता है 1 and edge center का contribution कितना रहता है 1/4 रहता है ना, तो 12 into 1/4, so this will become 4. So in case of FCC, there are 4 atoms and 4 octahedral voids. That is what we are trying to explain. समझा? जितने number of atoms रहेंगे उतने octahedral voids रहेंगे. Now we will see location of tetrahedral voids. So ये सारे tetrahedral voids हैं. So tetrahedral void is present at 1/4 distance of each border diagonal, right? So in CCP lattice, 8 tetrahedral voids are present at 1/4 of border diagonal from corner atom. So there are 2 tetrahedral voids on each border diagonal, right? At 1/4 distance from each edge. Students, आज के लिए बस इतना ही. We will be meeting in our next lecture with more knowledge, with more important contents. If you like our efforts, please like the video, subscribe the channel, share it with your friends. Thank you all for listening. See you all in next lecture.